जौहरी प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं हो सकता। पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम पर पूरी कौम मुत्तहिद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के खिलाफ मज़मूम कोशिशें कामयाब नहीं होने देंगे। नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स और दीगर इदारों पर पाबंदियों का कोई जवाज़ नहीं। पाकिस्तान का दिफाई प्रोग्राम जारियत के लिए नहीं, हमारा मकसद अपना दिफा है। वज़ारत ख़ारजा ने पाबंदियों का जाम जवाब दिया है। PTI के साथ मुज़ाकरात के लिए कमेटी का एक इजलास हुआ है। उम्मीद है हुकूमती और PTI कमेटियों की मुलाकात मुफीद रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना का इजलास में गुफ्तगू। कहा, कौमी मफाद को सामने रखकर गुफ्तगू होगी तो यकजहती को फ़रोग़ मिलेगा। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक आराम से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के बगैर मुआशी इस्तेहकाम के समरात हासिल नहीं हो सकते। गुज़िश्ता चंद माह से दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ है। दहशतगर्दी का भरपूर मुकाबला किया जा रहा है। मसीही बरादरी की हिफाजत में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गिरजाघरों के इर्द गिर्द सफाई के लिए मुतालिका महकमे जिम्मेदारी अदा करें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, गिरजाघरों में दुआई तकरीबात की सिक्योरिटी मज़ीद बेहतर की जाए। तमाम बड़े शहरों के गिरजाघरों में पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एहलकारों की नफरी बढ़ाई जाए। सस्ते बाजारों में मसीही बरादरी के लिए खुसूसी रियायत की भी हिदायत। अमरीकी पाबंदियों से फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान की सिक्योरिटी के फैसले कौम करेगी। पाकिस्तान का अमरीका को करारा जवाब। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच कहती हैं, पाकिस्तानी कौम अपने अंदरूनी मसाइल को हल करना जानती है और इस मामले में किसी बैरूनी मुदाखलत की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान ने माजी में भी मुख्तलिफ पाबंदियों का सामना किया। पाकिस्तान ने हमेशा अपनी सिक्योरिटी पर तवज्जो मरकूज़ रखी है। मुस्तक़बिल में भी ऐसा ही होगा। दफ्तर खारजा ने पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियों को गैर ज़रूरी और नाइंसाफ़ी पर मबनी करार दे दिया। पब्लिक अकाउंट कमेटी का 26 दिसंबर को होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। इजलास हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात की वजह से मुलतवी किया गया। हुकूमत मुज़ाकरात का माहौल खुशगवार रखने के लिए PAC का अबूरी चेयरमैन अभी मुंतखब नहीं करेगी। पब्लिक अकाउंट कमेटी की सरबराही तहरीक इंसाफ ने मांग रखी है। मुज़ाकरात मसाइल पर होते हैं, कब्जे पर नहीं। साबिक सदर आरिफ अलवी की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क में जमहूरियत और आइन को तबाह कर दिया गया। शौदा के खानदान को हिरासत किया जा रहा है। अब भी वक्त है पीछे हट जाएं। चाहते हैं मुल्क में सालसी हो, मामलात का हल निकले। मुकदमात की वापसी मुज़ाकरात की शर्त अव्वल है। मुज़ाकरात में 3 नुकात रखे हैं। गिरफ्तारों की रिहाई हो, कारकुनों से दुरुस्त सलूक हो। 9 मई और 24 नवंबर की अदालती तहकीकात हों। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की पेशावर में हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम आज़ाद अदलिया चाहते हैं, मुल्क में कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। फौजी अदालतों को सिविलियन के केस की इजाज़त देना अफसोसनाक है। जुडिशल कमीशन ना बना और लोग रिहा ना हुए तो आलमी दबाव बढ़ेगा। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं, मुज़ाकरात की बेल मुड़ने चढ़ती नजर नहीं आ रही। GHQ हमला केस में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जेने आबाद गरीब बर्बाद हो रहा है। आज भी कहता हूँ कि आम मुआफ़ी दी जाए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने भी 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। 26वीं तरमीम गैर आईनी, गैर कानूनी और नाकाबिल अमल है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ कहा गया, तरमीम से अदलिया की आज़ादी ख़त्म होगी। अदालत से 26वीं आईनी तरमीम को गैर आईनी करार देने की इस्तदा। जुडिशल कमीशन की कार्रवाई बंद कमरे में होगी। सिर्फ फैसलों का ऐलान किया जाएगा। अरकान कमीशन इजलास की गुफ्तगू जाहिर नहीं कर सकेंगे। जुडिशल कमीशन के क़वायद ज़वाबित का हतमी मुसवदा जारी। ज़ाब्ते के मुताबिक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का इंतखाब 3 सीनियर जजों में से होगा। सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस ना बनाने पर वजूहात से आगाह करना होगा। कमीशन के अरकान जज की तैनाती में नामजदगियां दे सकेंगे।
हाई कोर्ट के नए जज की तैनाती में वकला के साथ जुडिशल अफसरान को भी नुमाइंदगी दी जाएगी। जुडिशल कमीशन के कवायद ज़वाबित के साथ नए जजों के लिए परफॉर्मा भी जारी कर दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से MQM सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादले ख्याल, आवाम को रिलीफ देने और मसाइल के देर पा हल के इक़दाम पर भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान मुश्किल हालात से बाहर निकल रहा है, मुआशी अशारिय बेहतरी की जानिब गामज़न है। मायूस अनासर का एजेंडा कुछ और है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, पाकिस्तान की तरक्की की राह में रुकावट डालने वालों को आवाम की कोई परवाह नहीं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान पंजाब में इश्तराक इक़्तिदार में पेशरफ्त का इम्कान। दोनों इत्तेहादियों की कमेटियों का इजलास गवर्नर हाउस में होगा। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी में गवर्नर पंजाब सलीम हैदर, राजा परवेज अशरफ शामिल रहेंगे। नून लीग की तरफ से इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारड़ और राना सनाउल्लाह गुफ्तगू में शिरकत करेंगे। पंजाब में पीपल्स पार्टी को बल्दियात की सतह पर दरपेश मसाइल से मुतालिक मुशावरत की जाएगी। मुल्क में इंटरनेट रफ्तार बढ़ाने के लिए जदीद केबल आज मुंसलिक होने का इम्कान। 45,000 किलोमीटर तवील जदीद केबल पाकिस्तान से अफ्रीका को मुंसलिक करेगी। केबल की गुंजाइश 180 टेराबाइट फी सेकंड है। सोशल मीडिया ऐप बेहतर चलेंगी, इंटरनेट की स्पीड बढ़ेगी। पाकिस्तान में पोलियो का एक और मरीज सामने आ गया। रवा साल पोलियो मरीजों की तादाद 65 हो गई। बलूचिस्तान के जिला किला अब्दुल्ला में 1.5 साला बच्चा पोलियो से मुतासिर हुआ। इससे कबल 19 दिसंबर को पाकिस्तान में पोलियो का एक मरीज रिपोर्ट हुआ था। मलका को हुसैनपुरी में बर्फबारी, नथिया गली, भोरबंद घड़ियाल के जंगलात बर्फ से ढक गए। एबटाबाद के सयाहती मकाम गलियात में भी हल्की बर्फबारी का सिलसिला शुरू। नथिया गली, यूबिया, छांकला गली और इर्द गिर्द पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। सयाहों ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया। मुहाजिर कल्चर डे की मरकजी तकरीब गवर्नर हाउस में होगी। MQM पाकिस्तान की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर इस्तकबालिया कैंप लगा दिए गए। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी कहते हैं, मुहाजिर कौम आज अपना यौम सकाफत धूमधाम से मनाएगी। मसीही बिरादरी के बड़े त्यौहार क्रिसमस की आमद में बस एक दिन बाकी। तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। खवातीन, बच्चे और नौजवान खरीदारी में मसरूफ। महंगाई के बावजूद क्रिसमस का त्यौहार भरपूर अंदाज में मनाने का आज़म। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।